हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज सिन्हा 6868। तो आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक नंबर 73। तिथि है 30 दिसंबर 2020, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई है। और विषय करेंगे हिंदी, जॉर्ज पंचम की नाक, कृतिका भाग 2 से है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विद्यार्थी का नाम, अपना नाम डालना है। उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम, बाकी रोल नंबर वगैरह जो भी होंगे वो डाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज इसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों का हल करेंगे। तो ये देखिए, वर्कशीट यहाँ से लेके यहाँ तक है टोटल। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं वर्कशीट को। देखिए, पढ़ते जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा मैं कहाँ पे हूँ। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी चलाती है। अब बताइए मैं क्या करूं। देखिए, एक मूर्तिकार है, जैसा कि हमें पता है कि जॉर्ज पंचम की नाक में एक मूर्तिकार है, और जॉर्ज पंचम जो है उसको नाक लगाना है। तो जो मूर्तिकार है वो ढाढ़स बांधते हुए कहता है कि 42 में शहीद होने बच्चों की मूर्तियां हैं, हो सके उन बच्चों की मूर्तियों के नाक लग जाएं। लेकिन वो वहाँ पे भी जाता है और उनके नाक फिट नहीं आते हैं। अब आगे की कहानी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी चलाती है। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो जो राजधानी थी, देखिए हमने यहाँ तक कर लिया है। राजधानी में सब तैयारियां हो चुकी थी, यानी कि जो राजधानी था वहाँ पे सब तैयारी हो चुका था। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहला भी दिया गया था, लेकिन उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति का नाक नहीं था। अब आगे करते हैं। बात फिर बड़े हुक्मों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे सुधार लेते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब बात बड़े बड़े हुक्मों तक पहुंची तो उन्होंने ये बोला कि जो रानी आ रही हैं, अगर उन्होंने जॉर्ज पंचम के नाक अगर को देख लिया तो यानी कि अपने नाक कट सकता है कि ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कांधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में मैकमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। तो ऐसा हुआ कि मूर्तिकार जो था वो पैसे से लाचार था और वो है अपने आप को कभी हारता हुआ नहीं देख सकता था। तो उसने क्या किया, उसने एक और युक्ति सुझाई। ठीक है, और उसने जिस कमरे में वो जो कमेटी थी वो बैठी हुई थी, तो वह उसका दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। क्योंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि, फिर मूर्तिकार ने कहा, क्योंकि नाक लगना एकदम जरूरी है इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। उस समय जो था भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। ये बात भी एक अगर क्वेश्चन आ जाए कि जॉर्ज पंचम के नाक में उस समय कितने जनसंख्या थी, तो हम कह सकते हैं 40 करोड़। तो उसने जो मूर्तिकार था उसने सलाह दिया कि नाक लगाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से किसी एक व्यक्ति का जिंदा नाक ही लगा दिया जाए। बात के साथ ही सबके साथ सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
ठीक है। मैंने कहा कि आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मैं खुद ही कर लूँगा, सिर्फ इजाज़त चाहिए। तो इजाज़त मिल गया, कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई, इजाज़त दे दी गई। ठीक है, तो कहाँ थे, देखिए अब यहाँ से सिर्फ इजाज़त चाहिए, कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। जब नाक लग रहा था उससे पहले फिर हथियारबंद जो थे उनकी तैनाती हो गई। मूर्ति के आसपास काठ लावा सुखाकर साफ किया गया, उसके रखाव में निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और यह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। ठीक है, वो दिन भी आ गया और जॉर्ज पंचम की नाक भी लग गई। तो अब क्या होता है, सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, लेकिन फोता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए। शब्दार्थ है, इसको हम लोग कर लेते हैं, रोगन, चिकना लेप जो किसी वस्तु को चमकाने के लिए उस पर लगाया जाए, अचकचाया चौक। ठीक है, जॉर्ज पंचम, देखिए अब प्रश्न है, उसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो हम लोग लिख सकते हैं, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। फिर भारत के सभी पहाड़ों और सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई। नाक लगाने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई तथा आसपास के तालाब को सुखाकर ताज़ा पानी डाला गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। तो अखबारों ने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है, जॉर्ज पंचम की लाट को जिंदा नाक लगाई गई है, अर्थात नाक पत्थर की नहीं है। ये तीसरा हो गया, तीसरे में। ठीक है, अब फोर्थ है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो हम लोग लिख सकते हैं, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में तथा शर्मिंदगी के कारण अखबार उस दिन चुप रहे। ब्रिटिश सरकार थी उस समय। ठीक है, अब एक गतिविधि भी दिया हुआ है, इस गतिविधि को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, गतिविधि यह है, यह पाठ एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य मतलब किसी के बारे में कुछ भी बोल दो हंसते हंसते और उसे मालूम भी ना पड़े। ठीक है, यह पाठ एक व्यंग्य रचना है जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा करारी चोट की गई है, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इसी पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के कथन ढूंढकर लिखी हैं। तो ये कथन लिख सकते हैं इसी पाठ में है। पहले लिख देंगे, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा लिख देंगे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। तीसरा है, सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। फोर्थ लिख देंगे, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
और फिफ्थ लिख देंगे, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेड़ चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। ठीक है, हमारा देख लीजिए एक बार, शुरुआत से आपको दिखा देते हैं। ये वर्कशीट था, ये पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो साथियों हमने इस पूरे को हल कर लिया जितने भी थे। ठीक है, अब आपसे एक लास्ट अनुरोध है मेरा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और जहाँ तक की कोशिश है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर को हल मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में भी आए। धन्यवाद।